आजकल ये बड़ा ही सीरियस इश्यू सामने आ रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ, जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें पैसों से रिलेटेड जो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और जिससे भी आजकल दोस्ती करो, जिससे जिसके साथ भी कुछ दिन घूमो, वो कुछ टाइम के बाद आपसे पैसों की मदद मांगता है या फिर मनी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती है। तो इन इन सारी चीज़ों के लिए मैं ऐसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे मांगना गलत बात है। ज़रूर बिल्कुल किसी को भी इमरजेंसी आ सकती है और पैसों की ज़रूरत उसको हो सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि नॉर्मल सिचुएशंस में भी आजकल लोगों को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। तो ये क्यों है और इसका एक मेजर रीज़न क्या है? तो मनी रिलेटेड चीज़ों का मेजर रीज़न ये है कि लोगों की आजकल इनकम कम हो रही है और लोग दिखावे के लिए या फिर एक लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि वो एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं। कोई अगर इंडिया में 30 या 50,000 कमाने वाला भी अपने से जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे महंगी कार रख रहा है, महंगा फ़ोन रख रहा है, बड़ा घर बना रहा है, सिर्फ उस देखा देखी में कि दूसरा भी कर रहा है। तो अगर आपको करना है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बड़ा घर मत लो, बड़ी कार मत लो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ऑडी या मर्सिडीज़ के सपने नहीं देखने चाहिए या अफ़ोर्ड नहीं करना चाहिए। यार, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो खरीदो उन चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो कर्ज़े-वर्ज़े के चक्कर में आके उसको अफ़ोर्ड मत करो। और अगर आप कर्ज़े-वर्ज़े के चक्कर से अफ़ोर्ड कर भी रहे हो तो अपनी जो आपकी इनकम है वो इतनी जनरेट करो कि वो ईज़िली उन चीज़ों का जो एक्सपेंस है वो सह सके। आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में या जो भी आप करते हो, और उससे इतनी इनकम जनरेट करनी पड़ेगी कि वो सारे लग्ज़री एक्सपेंसेस कवर्ड हो जाएँ। क्योंकि अगर आप कवर्ड नहीं करोगे, अगर आप मस्ती मारोगे, अगर आप सोओगे, न्यूज़ चैनल देखोगे, मैचेस देखोगे, एन्जॉय करोगे और अपने जॉब परफ़ॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दोगे, तो कल को वो सारी चीज़ें लोन के फॉर्म में, वो सारी चीज़ें लेनदारी के फॉर्म में आपको इस तरीके से परेशान करेंगी कि आपकी लाइफ जो है वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगी और गाड़ी एक दिन इतनी दूर चले जाएगी कि वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लग्ज़री अफ़ोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन मेंटेन करो उसको और फिर पैसा इतना कमाओ कि वो सारी चीज़ें बियर कर सके। और अगर नहीं है, अगर नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो जितना भी बजट में आपके आता है उतनी चीज़ों को करो और साइमल्टेनियसली वर्क करो अपने परफॉर्मेंस पे। साइमल्टेनियसली वर्क करो, कोई एक ऐसा आइडिया सोचो, अपने टैलेंट पे काम करो, अपनी जॉब में कड़ी मेहनत करो जिससे आपके पास इतना पैसा आए, इतना प्रॉफिट आए और इतना आपको जो एम्प्लॉयर है इतना पैसा दे कि आप फिर वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सको। लेकिन जब तक आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ओवर लग्जूरियस मत हो, क्योंकि वो ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आजकल लोगों का दिवालिया निकल रहा है, लोगों के रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, फाइनेंशियली वो वीक हो रहे हैं, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हैं और लाइफ में फिर उनके लिए कुछ बच नहीं जाता और लाइफ में सारी चीज़ें उनके लिए तितर-बितर हो जाती हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आई एम रियली कंसर्न्ड फॉर ऑल दोज़ पीपल बिकॉज़ इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो इसलिए मैं उनके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है और वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है ये चीज़। इसलिए वो सारे लोगों के लिए जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको ये बोलता हूँ कि जब तक बजट नहीं है तब तक थोड़े दिन आप आराम से रह लो और अपनी जॉब पे मेहनत करो, अपने बिज़नेस में मेहनत करो। जब पैसा आ जाए तो वो सारी चीज़ों को अफ़ोर्ड करो जो आप करना चाहते हो, और अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो तो साइमल्टेनियसली लगातार काम करते रहो अच्छे से, ताकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक मेंटेन हो। नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। मेरी मानो, मैंने देखा देखा है इस चीज़ को। बहुत बड़े दिग्गज, बहुत इंटेलिजेंट लोग, बहुत शार्प माइंडेड लोग भी इस चक्करों में फँस जाते हैं और अल्टीमेटली बड़ी लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। इसलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाओ, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को अपनी अच्छी करो, जॉब पे अच्छा परफॉर्म करो, बिजनेस का अच्छा नॉलेज लो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे टीवी शोज़ देखो और लाइफ में हैप्पीनेस लाओ, लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस लाओ, जिससे हम लोगों को सोसाइटी में अच्छी चीज़ें देखने को मिले, हम लोगों को अच्छे बिजनेसेस मिले, हम लोगों को अच्छे जॉब सर्विसेज मिले और हम लोगों को अपने आसपास लोगों में हैप्पीनेस मिले।